जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया। तूफानों को तोहफा समझ सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस भी राह पर चले सतत आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, विजयी जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा, ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मेरा नाम लीलाबेन है। अभी यहाँ रानी सेंटर पर सेवा दे रहे हैं। हम बाबा मिलन के लिए पहली बार गए मधुबन में, तो वहाँ पहुँचते बहुत देरी हो गई, दोपहर हो गया। तो साथ में जाने वाले सब ने बोला कि अभी हम सो जाएंगे आराम करके, फिर शाम को हम आबू दर्शन करेंगे, वहाँ घूमेंगे, देखेंगे सब बाबा का घर। तो मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, पहली बार गई थी तो मुझे बहुत लगन थी कि मुझे देखना है। तो थके तो हुए हैं, नींद आ गई। तो अभी नींद आई कि तुरंत ही मुझे सपना आया। उसमें बाबा ने मुझे अंगुली पकड़कर सारा घुमाया, मधुबन में जो सब है वो दिखाया। फिर मैंने नींद खुल गई। शाम को हम घूमने के लिए निकले, तो जो मैं सपने में देखा, कभी मैं आबू गई ही नहीं थी, जो सपनों में देखा वही का वही सीन, सब कुछ वही बाबा ने मुझे दिखाया अंगुली पकड़कर। तभी मुझे विश्वास हो गया कि बाबा मेरे साथ साथ ही है। जो भी फिर उसी समय नहीं देखा ज्ञान सरोवर, वो तभी तो बना ही नहीं था। तो दूसरे साल गए तो हम शॉर्टकट में चलते गए, तो भी वही का वही सीन जो हमने पहली बार गया और सपनों में देखा वही। फिर बाबा मिलन का समय आया। बाबा मिलन के लिए तभी ओम शांति भवन में बाबा आते थे। तो उसी वक्त सब टीचर बहनें आगे बैठती थी, लेकिन उसी दिन सबको बोला कि टीचर बहनें पीछे बैसे, कन्या आगे बैठे। तो हमको एकदम नज़दीक में बाबा के सामने बैठने का मौका मिला और एकदम सीधा बाबा की जहाँ बार बार नज़र जाती थी। तो इतनी बाबा की दृष्टि से मुझे शक्ति मिली, इतना प्यार मिला कि ऐसा प्यार मुझे दुनिया में किसी ने नहीं किया। तभी मैंने ये विश्वास किया कि भगवान के सिवाय और किसी का प्यार हो नहीं सकता, सच्चा प्यार और इतनी शक्ति भरी। तभी से मैंने फैसला किया कि मुझे जीवन बनाना है और बाबा की सेवा करनी है। तो मैंने फैसला कर लिया कि अभी मैं समर्पित हो जाऊंगी। उसके पहले मुझे समर्पित होने का संकल्प नहीं आता था, क्योंकि सब देखते थे समर्पित होने में भी मासी का घर नहीं है। लेकिन बाबा ने इतनी शक्ति भरी कि मैं समर्पित हो गई थी, बाबा के घर रहने लगे और बहुत थोड़े समय में ही मैं समर्पित हो गई। मुझे आत्मा का नाम ठाकुर दास बैरानी है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और ज्ञान में आने से 12 वर्ष हुए हैं। मेरे जीवन के अंदर मनसा में बहुत परिवर्तन हुए हैं। मनसा में मेरे उल्टे सीधे संकल्प आते थे, व्यर्थ विचार आते थे, स्वप्न भी अच्छे नहीं आते थे। बाबा के ज्ञान में आने के बाद आत्मिक दृष्टि मेरी हुई है कि मैं सभी को आत्मा की दृष्टि से देखता हूँ और आत्मा की दृष्टि से देखने में स्त्री और पुरुष का भान नहीं रहता है। और स्त्री और पुरुष का भान जब आता था तो उल्टे सीधे विचार आते थे। और अभी इन विचारों में श्रेष्ठता आई है कि सभी आत्माएं जो है परमात्मा की संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। और इस तरह से ये जो व्यर्थ विचार थे मन में आना बंद हुए और बोल भी इसी तरह से मेरे श्रेष्ठ होना शुरू हुए। बोल के अंदर मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, श्रेष्ठ बातें करता हूँ, बाबा के ज्ञान की बातें करता हूँ। और मनसा वाचा और कर्मणा के अंदर मेरे जीवन में भी श्रेष्ठ परिवर्तन आया। श्रेष्ठ कर्म करने शुरू किए। जो उल्टे सीधे कर्म करते थे वो कर्म करना बंद किया और अपने ये जीवन के अंदर तीनों बातों के आने से मेरे मन में शांति और मन में सुख की अनुभूति हुई। और ये सुख की लहरें सुख और आत्मा से ये प्रकट होनी शुरू करते हैं और जो भी मेरे पास में बैठते हैं उनको भी सुख और शांति का अनुभव होता है। और ये वाइब्रेशंस जो है चारों ओर वायुमंडल में फैलते हैं
और उससे चारों तरफ का वातावरण ही लोगों को अच्छा होता है और कई लोग इस वातावरण से खिंचे हुए भी चले आते हैं। कुछ अशांत आत्माएं जिसको शांति नहीं मिलती थी उनको भी शांति का अनुभव होना शुरू हुआ और वो भी मेरे नज़दीक आना शुरू हुए और उन्होंने कहना शुरू किया कि आपके पास आकर के मुझे शांति का अनुभव होता है और हम आपके पास आना बहुत पसंद करते हैं। ये शरीर का नाम जगदीश भाई है। तो मेरे जीवन में यही परिवर्तन आया कि मैं 365 दिन बाहर के खाने वाले खाना खाता था। जब बाबा का ज्ञान मिला तीसरे दिन से ही यह परिवर्तन हुआ कि बाहर का खाना छूट गया। तीसरे दिन से ही जब लौकिक में दोस्त थे उसको पता चला कि ये इतना परिवर्तन क्यों, तो मेरे साथ देना ही छोड़ दिया और जब साथ छोड़ दिया तो बाबा को खुदा दोस्त बना लिया। तब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि ये सब बाहर के जो दोस्त थे वो तो सब झूठे थे। तो बाद में जब ज्ञान में चलते थे तो एक दिन क्या अनुभव हुआ, मैं मुरली सुनने पहले ही बैठता था तो एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई ये BAPS वाले प्रमुख स्वामी जी है ना, वो सबको वरदान दे रहे हैं और सर पे हाथ रख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये बड़े से बड़ा प्रमुख स्वामी हमको मिल गया है तो उससे बड़ा क्या है, हमने भाग्य पाया है। तो हमने उसको मना कर दिया। तो बाद में वो मेरे से रूठ गया और दोस्ती तोड़ दी। लेकिन इस खुदा दोस्त ने तो बहुत सा मेरे से दोस्ती बहुत जम गई थी। तो मुझे बहुत अनुभव करवा रहे थे। आगे चल एक ऐसा अनुभव बाबा के ज्ञान में हुआ कि मेरे सर पर एक हीरे, हम लोग हीरे में काम कर रहे थे तो एक चोरी की जिम्मे मेरे सर पर आई कि आपने ये हीरे चोरी कर लिए हैं। लेकिन बाबा को मैंने बताया सच्ची कि बाबा आज से कभी मैंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है, तो आप इसको सिद्ध आप करें, मैं क्यों करूं। तो बाद में जब सब सेठ लोग ने बातें की और उन्होंने बताया कि ये सच, यही सच आत्मा है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तब बाबा ने मुझे ऐसी मदद की कि दिल से निकला वाह बाबा वाह कि मेरी कितनी मदद आप करते हो। तो ऐसे तो अनुभव बहुत से है। अभी दीपावली से पहले एक मास पहले का ही अनुभव है नया। जब हम सोचते थे सोने जा रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आए थे कि बाबा इतनी मदद आपने मुझे की है लेकिन मैं आपके घर में क्या मदद करता हूँ। तो मैं ऐसे सोचते सोचते सो गया। दूसरे हफ्ते में बहन जी से बात की कि मुझे कुछ न कुछ सफल करना है। तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। तो मेरे भाई को बताया कि भैया थोड़ा कुछ पैसा है तो मुझे चाहिए। तो वो बोला कि मेरे पास तो नहीं है लेकिन हम 1% में बाहर से ले आते हैं ब्याज पे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमको चाहिए तो आप दे दो। तो वो हम बाबा के घर में सफल किए शाम के वक्त। और सुबह में जब हम कार्य पे गए तो हमारे सेठ ने क्या बताया कि आप मुझे मिलने के लिए अंदर आओ और ये 25 दिन में जो काम करना है ना वो 20 दिन में काम करके आपको दिखाना है। तो मेरे को संकल्प आया कि ये तो कोई शक्य नहीं है, लेकिन बाबा के महावाक्य जो है ना कि बच्चे असंभव को संभव करने वाली तुम आत्मा हो। तो वो शब्द से मुझे ये प्रेरणा मिली और वो काम एक दिन पहले से ख़त्म हो गया। और जो सैलरी मिलती थी ना वो दुगनी सैलरी हमको बाबा ने दिलवाई। तो इससे बड़ा क्या भाग्य है हमारा। और वो जो सफल किया था उससे भी ज़्यादा बाबा ने हमको ऐसे ही दिलवा दिया, ना मेहनत किए ना कुछ पुरुषार्थ किए। तो हम तो बाबा को ऐसे ही मनोमन प्रार्थना बना के शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा क्या भाग्य हमने पाया है। क्योंकि लौकिक में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अलौकिक में बाबा ने हमारी इतनी इज्जत की है कि कोई भी कुछ नहीं आता है फिर भी सब कुछ अपने आप हो जाता है। और एक अनुभव वो भी है कि हमारे पास में मराठी भाई काम करता है। हम डायमंड वर्कर में के साथ कार्य करते हैं ना, तो 5-6 साल में वो काम करता है। तो वो खाता भी था और पीता भी था। तो हमने कभी उसको ज्ञान नहीं सुनाया आज तक भी, लेकिन
वो 3 साल से सब कुछ बंद कर दिया है। उसको एहसास हुआ कि ये भाई इतना परिवर्तन किया है तो हमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो वो अपने आप ही, उसको ज्ञान सुनाए बिना भी अपने आप उसको अपना ही परिवर्तन कर दिया है। तो ये बाबा की जो ब्लेसिंग कहो कि जो भी कुछ कहो, ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो हम खुश है कि बाबा मिल गया है, वरना तो हम कहाँ पे भटकते रहते थे वो भी पता नहीं था। तो बाबा मिलके हमको बहुत खुशी, सुख और शांति का अनुभव भी हो गया है। मेरा नाम वर्षा टी बहरानी है। मैं ज्ञान में 12 साल से चल रही हूँ। जब भगवान की नहीं बनी थी उसके पहले मेरी भक्ति बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी भक्ति की ही नहीं थी। भक्ति मैंने शादी के बाद ही शुरू की अपने पति के साथ। जब भगवान की बनी तो भगवान का बनने के बाद मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि पहले मैं बीमार बहुत रहती थी, सर्दी जुकाम मुझे बहुत रहता था। जब भगवान का मैं बनी उसके बाद मेरा सर्दी जुकाम चला गया। तो एक दिन जब मुझे सर्दी जुकाम हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को भी अचरज हुआ कि ये लोग तो बहुत आते थे, फिर इन्होंने आना बंद कर क्यों दिया, ऐसा क्या इनको मिला है। फिर हमने उनको परिचय दिया कि हम सेंटर पे जाते हैं, ब्रह्मा को बाबा का बने हैं, भगवान का परिचय मिलने का पूरा थोड़ा डिटेल बताया। तो हमने उन्हें कहा कि हमें वहाँ से अनुभूति हुई कि अभी हमको बहुत कम होता है सर्दी जुकाम, इसीलिए हम आपके पास नहीं आते हैं। तो उनको भी अचरज हुआ। फिर एक अनुभव सुना, मुझे पैर में रसोली हो गई थी, तो वो रसोली पक गई थी बहुत। तो मैं डॉक्टर के पास गई, बुखार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा सो जाओ। उन्होंने पीठ पे देखा है, मेरे पीठ पे देखा तो पीठ पे मेरे हरा निशान था पूरा। तो डॉक्टर को अचरज हुआ कि पता नहीं इसको कोई लंबी बीमारी है। डॉक्टर को अचरज हुआ, उन्होंने कहा कि आप सोनोग्राफी करवा लो। मैंने कहा ऐसा तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, फिर डॉक्टर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सोनोग्राफी करवाओ। मैंने सोनोग्राफी तो नहीं किया क्योंकि मैंने भगवान को साथ में ही रखा था। मैं बाहर निकल आई, फिर भी इन्होंने कहा नहीं, एक बार डॉक्टर डरा रहे हैं कि कह रहे कि कुछ है। मैं सोनोग्राफी करवाने गई तो सोनोग्राफी शाम को लेके आए तो नॉर्मल निकली। हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हो नहीं आपको, मैं नहीं मान सकता। मैंने कहा देखो सोनोग्राफी आपके सामने है, माना क्या है कि ये सब भगवान की करामत है कि भगवान का बनने के बाद भगवान कैसे मदद करता है। फिर मुझे पैर में रसोली जो हुई वो पक गई थी बहुत। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत पक गया है। पहले का कोई बात नहीं, नॉर्मल है, पक गई है। पक गई तो डॉक्टर ने कहा आप हॉस्पिटल में सो जाओ आप। फिर मैंने बाबा को याद किया कि मैं अगर सो जाऊंगी यहाँ पे तो कौन करेगा, क्योंकि हम 2 पति पत्नी रहते हैं और तो कोई था नहीं। मैंने कहा मैं अगर सो जाऊंगी भगवान तो मेरा करने वाला कौन है। मैं बाहर आई थोड़ी देर हॉस्पिटल से, थोड़ी देर भगवान को याद किया तो एकदम टचिंग कराई भगवान ने। मैं हॉस्पिटल में नहीं गई, उन्होंने कहा 15,000 का खर्चा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 15,000 का खर्चा है वो तो कोई बात नहीं। एकदम मैं बाहर आई, थोड़ी देर भगवान को या बाबा को याद किया। अचानक बाबा ने टचिंग कराई। मैं एक मुल्ला जी के वहाँ गई, एक मुल्ला जी है वहाँ, मुल्ला जी के यहाँ गई। उसने 10 रुपये की पट्टी लगाई मेरे पैर में। वो 10 रुपये की पट्टी मेरा 15,000 बचा दिए मेरे। वो 10 रुपये की पट्टी से मेरे 2 दिन में मेरी रसोली पूरी खींच ली उसने। ये भगवान की करामत है ना। तो भगवान कैसे मदद करता है वो हमको प्रैक्टिकल अनुभव कराता है। ऐसे हमको खबर नहीं पड़ती कि भगवान कैसे मदद करता है। दूसरी एक परिस्थिति भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी आई कि मुझे बच्चे नहीं थे, मुझे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं कोई के बच्चे होते हैं तो मैं किसी बच्चे को उठाती नहीं हूँ। लेकिन भगवान का बनने के बाद एक छोटा बच्चा बाजू में ही रहता है, मेरे घर में आया। 9 साल का था, नहीं 9 महीने का था। वो घुटने के बल आया, घुटने के बल मेरे घर में आया। तो मैंने उनकी माँ को बुलाया कि आप अपने बच्चे को उठा के लेके जाओ। तो उसकी माँ आई, बोले क्यों आप अपने बच्चे को क्यों नहीं उठा रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाती हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं है ना। तो भगवान देखो कैसे मदद करता है।
वो बहन को भगवान बाबा ने मदद कराई कि नहीं नहीं, बोले मेरे बच्चे को आपको उठाना ही है, उठाओ इसको। तो उस दिन मेरे बच्चे उसको मैंने उठाया। देखो भगवान कैसे मदद करता है कि मैंने उसको 10 साल पाला, 10 साल। यानी उसके माँ बाप बीमार रहते थे, ऐसा समय आया कि उसके माँ बाप बीमार रहते थे, तो वो बच्चा मेरे पास ही रख के जाते थे। तो उस बच्चे को भगवान ने मेरे से पालना करवाई 10 साल। मैंने 10 साल उस बच्चे की तरह पालना की, उसका नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना। और सुलता भी कैसे था? बाबा के गीतों के अनुसार, क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई तो बाबा के गीत ही थे, तो बाबा के गीत सुना सुना के मैं उसको सुलाती थी। आज वो बच्चा बड़ा हो गया 20 साल का, आज भी कहती हूँ मैं उसके दुखों ने, बोलता मैं भगवान का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। भगवान ने मेरी मदद की है। ये बहुत बड़ी भगवान की मदद है कि भगवान का बनने के बाद बाबा ने हमें अनुभव कराया, न बच्चे होने की पालना कराई। बहुत अच्छा, बाबा का शुक्रिया मानती हूँ कि बाबा ने मेरी बहुत मदद भी की। पहले जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो शरीर काम नहीं करता था, बहुत थक जाती थी, लेकिन भगवान का बनने के बाद मेरा काम ऑटोमेटिक सब हो जाता है और शरीर भी हल्का रहता है, सब काम हो जाता है। बाबा ने पालना कराई, लेकिन वो बच्चा भी कौन था? एक पड़ोसी जिसको हम जानते भी नहीं थे। ये भगवान की करामत है कि भगवान उनके अंदर एक टचिंग करा के हमारे से सब कार्य करवाता है। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरा नाम है जैकिश गांधी। मैं प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है मैंने। और अभी मैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है मर्सिडीज बेंज, उसके अंदर सर्विस हेड की तौर से काम करता हूँ। मुझे ज्ञान में चलने के बाद इतने मेरे लाइफ में चेंज आए हुए हैं जिसके मैं शॉर्टली थोड़ा वर्णन करना चाहूँगा। पहले मेरी समस्या सबसे बड़ी थी मेरी शारीरिक समस्या, जहाँ पे मैं बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम से मुझे इश्यू चल रहे थे। 2 साल से मैं इतना परेशान था फिज़िकल हेल्थ को लेके, जहाँ पे मुझे रात को नींद नहीं आती थी, ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, मैं सांस तक नहीं ले पाता था। तो उसके लिए हम लोग ने बहुत से अटेम्प्ट किए, बहुत से टेस्ट करवाए, इको करवाए, ECG करवाए, कहाँ नहीं गया मैं लास्ट ईयर, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था। हर एक डॉक्टर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था, जिसकी वजह से मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता था, नई नई दवाएँ लिया करता था। लेकिन उसके बाद फाइनली मैं जब ज्ञान में आया, ज्ञान के मुझे राजयोग मेडिटेशन मैंने करना स्टार्ट किया, तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि टचवुड आज की डेट पे मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हेल्थ वाइज मुझे कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे मिला है वो मेरे प्रोफेशंस लाइफ में मिला है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो जगह पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े चाहे वो डॉन हो जाए या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो जाए, जहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ जान को लेके भी बहुत ही हमें थोड़ी रिस्क रहती है, जहाँ पे कभी भी वो हमारे साथ वायलेंट पे आ जाते हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अभी आती है, पहले मैं बहुत डर जाता था, जिसकी मुझे असर भी स्ट्रेस रहता था, टेंशन में रहता था। अभी जब भी ये सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन में सिर्फ इतना करता हूँ कि कोई आने वाला है, पता चला कि 10-15 बंदे आ रहे हैं और कुछ वायलेंट होने वाला है, मैं सिर्फ बाबा का नाम लेता हूँ, बाबा को याद करता हूँ और उस पर बोल देता हूँ, बाबा आपकी सिचुएशन है, प्लीज़ संभाल लीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा निकल जाऊँगा इसके अंदर से। पता नहीं क्या मैजिक हो जाता था, क्या जादू हो जाता था, कहाँ से वो लोग आ जाते थे, मेरे सामने बैठते थे, 15-20 मिनट आधा घंटा डिस्कशन होती थी और टॉपिक इतनी शांति से निकल जाता था, समस्या हल हो जाती थी कस्टमर की, वो भी हंसते हुए जाते थे। और मैं सोच नहीं सकता था जो बंदा मुझे इतनी बुरी तरह से मेरे से बात कर रहा है, फ़ोन के ऊपर गाली गलौज कर रहा है, इतने इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है और इतने आके शांति से बैठ के मेरे साथ इतने शांति से पटा गया। तो इट वॉज़ वेरी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड दैट यस, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बाबा की तरफ से। अब आज जब भी ये सिचुएशन रिपीट होती है, मैं सिर्फ याद करता हूँ और मेरा काम आसान हो जाता है। इसके अलावा मेरी और भी बहुत समस्या थी, जैसे कि मैं ओवर थिंकिंग का मुझे बहुत इशू था। जब भी पास्ट में मैं इतना ओवर थिंक करता था कोई भी चीज़ को लेके, यानी इनसिक्योरिटी हो जाए या काम की इनसिक्योरिटी हो जाए, फैमिली का कुछ हो जाए, तो मुझे व्यर्थ विचार बहुत चलते थे। तो स्लोली एंड स्टडीली आज ये सिचुएशन है कि मेडिटेशन करने से, सुबह अमृत वेला करने से आज ये सिचुएशन है कि आज मुझे व्यर्थ थिंकिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद होने लग गई है। यानी कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि आने दो, बाबा का नाम लेंगे, अपने आप वो रिजॉल्व हो जाएगी, उसमें ज़्यादा ओवर थिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर है हमारे पास नॉलेज, तो वो नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसका बेनिफिट मुझे इमीडिएटली मिल जाता है। तो हाँ, मुझे यस, इट्स प्योरली अ ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा दैट आज मेरे अंदर जो परिवर्तन है, जहाँ पे मैं मेरे फैमिली के रिलेशंस को इतने अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ,
जहाँ पे भी कोई सिचुएशन है, मेरे फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, जहाँ पे कोई जैसे भी तनाव का माहौल हो जाए तो मैं वहाँ जाता हूँ, पीसफुली कुछ दो बातें होती है, शांति से रिजॉल्व हो जाता है और दे ऑल्सो फील गुड कमिंग टू मी कि भाई हाँ इनके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो क्षमता और ताकत है वो मुझे अभी मिलना चालू हुई है। पहले इतना आसान, ये इतना लोग मुझे वो मेरे पास नहीं आते थे कुछ सोल्यूशन के लिए, लेकिन आज येस एनीथिंग, कुछ भी ऑफिस हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए, पर्सनल हो जाए, थोड़ा सा आते हैं और मैं कहाँ से मेरे पे क्षमता आ गई है कि मैं आसानी से उनको ये सोल्यूशन दे पा रहा हूँ आज। तो दैट इज़ येस ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा। वंस अगेन थैंक यू अलॉट एंड थैंक्स। एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ वेरी समथिंग विच वॉज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था और हमारे बहुत जो पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सबसे बड़े ऑडिट्स चलने वाले थे। तो एक वन फाइन डे मेरे बॉस ने मुझे बोला कि ये ऑडिट्स आ रहे हैं, ये तारीख है, आपके पास सिर्फ 15 दिन है, आपको ये प्रिपरेशन करनी है। और मैं ऑफिस में सर्विस हेड हूँ, तो मैं एम द ओनली पर्सन जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ऑडिट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। तो मुझे 100% मन में एक पहले नेगेटिव संकल्प आया कि इस बार तो ये ऑडिट के अंदर मैं लूज़ करूँगा स्कोर, मुझे 100% ऐसे संकल्प चले। फिर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि लेट अस गो फॉर इट, एक बार ट्राई करते हैं। और बाबा का नाम लिया, बाबा इस बार संभाल लेना, क्योंकि इस बार सही में मैं तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ इसकी बार आपकी ज़रूरत मुझे 100% पड़नी है। तो करते 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 15 दिन निकल गए, ऑडिट का दिन आया, ऑडिटर्स आए सब बाहर से, और उन्होंने जो वन शॉट में, यानी 4 घंटे का ऑडिट है, मेरे 2-2.5 घंटे में दे वर सो हैप्पी कंप्लीट कर दिया और मुझे द बेस्ट स्कोर ऑफ पूरे गुजरात का मिल दे के गए। तो इट वाज कम्प्लीटली, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इतनी गलतियाँ अंदर है, इतने पेंडेंसी रह गई है, तो भी ये चेक भी नहीं किया और ये कहाँ से हो गया। तो उसी दिन जब आया मैं वहाँ पे, तो जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो एक आंखों में 2 टीयर्स लेके मैं निकला बाबा के नाम का, कि बाबा इस बार तो सही में है, ये जो हुआ दैट वाज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल, यानी यू हैव सेव्ड माई जॉब एज वेल। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। तो ये दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टिल डेट आई हैड विद बाबा एंड हिज ब्लेसिंग्स। थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम विमल बहन कुशमिया है। 9 साल से मैं ज्ञान में चल रही हूँ। लौकिक में साइंस की टीचर हूँ और बचपन से ही भगवान को पाना है, बस इसी सत्य की खोज में थी। और जो भगवान को पाने के लिए जो योग सत्संग चल रहे थे सब अटेंड किए, और साथ में जो भी बातें सुनाते थे, जो लौकिक जो गुरु है वो आचरण में भी तुरंत ही अपने जीवन में आचरण किया। फिर भी कुछ कमी महसूस हो रही थी जीवन में, और टीचर के हिसाब से मुझे मेरा आदर्श सिद्धांत में यही सोचती थी कि मेरे बच्चों को भी मैं पढ़ाऊँ तो उसको भी देश की सेवा में आदर्श विद्यार्थी उनको बना सको। फिर ये योग का माध्यम मुझे मिल गया, और वो जो मेरी गाड़ी का स्कूटी का पंचर हुआ था वही मुझे इस सेंटर पे मुझे ले गया था। और वहाँ जाके मैंने 7 दिन का कोर्स किया कि यहाँ भी कुछ योग की बातें सुनाते हैं, क्या है। 7 दिन का कोर्स किया, उनसे मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया। बस अभी कोई जगह जाने की मुझे ज़रूरत नहीं, ऐसा 7 दिन के कोर्स के बाद मैंने महसूस किया। और ये योग, और उसमें भी वो राजयोग के, सब योग के राजा है, वो राजयोग की मुझे अनुभूति हुई। और उसमें भी आगे जो सहज शब्द जो लिखा हुआ है कि सहज राजयोग, तो चलते फिरते और कुछ भी काम कर्म करते हुए ये राजयोग की महिमा मैंने अनुभव की। और मेरे जीवन में जो भी कमियां थी वो भी निकल गई, और अच्छी तरह से बच्चों को भी मैं ये योग का माध्यम उसको आज सिखा के उसको, उसमें भी बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। अभी स्कूल में जो कुटुंब के जो और सभ्य है, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, फिर भी हम अपना योग बढ़ा के वो लोगों की व्यसन की जो बीमारी है वो भी दूर करा सकते हैं।
और सब गुणों की धारणा और शक्तियों ये योग के माध्यम से डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं। और उत्तरोत्तर शक्ति भी बहुत बड़ी है, गुणों की भी। हमारे जो आगे जो हमारे संपर्क में, संबंध संपर्क में आते थे, वो लोग भी कहते हैं कि उन लोगों को क्या मिल गया कि उनमें इतना चेंज आ गया है। वो लोग भी ऐसा महसूस करते हैं। और बच्चे भी स्कूल में ये योग सिखलाने के बाद उन लोगों में भी जो गुणों की धारणा और अभी जो सकारात्मक विचारधारा के हिसाब से बच्चों में भी जो याद शक्ति बढ़नी चाहिए, ये योग के माध्यम से उन लोगों ने भी एहसास किया है और वो लोग भी बहुत खुश हैं।